नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। गजब की क्लोजिंग हो सकती थी आज, लेकिन नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि बाजार ऊपर से बहुत भयानक तरीके से फिसल गई। क्यों फिसल गई? क्या ग्लोबल मार्केट से हमको नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं? जी नहीं, बस ऑप्शन डेटा रिस्की था, उसका हमें जो है खामियाजा भुगतना पड़ा आज। 5 मिनट की कैंडल्स पे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। बाजार जहां खुली वहीं से सेलिंग प्रेशर आ गया। मैंने कहा था अगर बाजार 15,900 के आसपास मिल जाए, तुरंत दबाकर शॉर्ट करना बेस्ट केस सिनारियो रहेगा। मतलब 15,900 पे मैंने आपको डायरेक्टली शॉर्ट करने के लिए बोला था। उसके बाद क्या हुआ मैं बताऊंगा, निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने हमको क्या सिग्नल दिया। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स बात कर लेते हैं। एक लेवल मैंने आपको बताया था 15,875 का, ठीक है। 15,875 का लेवल मैंने आपको बताया था, और बाजार जो है उसके आसपास से ही 15,885 का लेवल मैंने आपको बताया था, और बाजार उससे पहले ही फिसल गई। ठीक, अब यहाँ 15,900 15,885 मिल जाता, बेस्ट के सिनारियो तुरंत शॉर्ट करने का होता। लेकिन निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने हमको बाद में सेल सिग्नल दिया, उसमें भी सारे टारगेट आए, हम बात करेंगे। लेकिन ऊपर के लेवल को आप इग्नोर अगर करना चाहो तो नीचे का जो लेवल था, ऊपर के लेवल पे बाजार अगर वहाँ पर भी खुली होती तो भी सेल सिग्नल आराम से जनरेट होता, क्योंकि ऊपर के लेवल पे प्रेशर था। नीचे मैंने एक लेवल बताया था 15,680 का। कल की बाजार वाली वीडियो जरूर देखा कीजिए। और अल्टीमेटली बाजार गिरते हुए वहीं पर सपोर्ट पाई है, वहीं पर क्लोजिंग दी है, लगभग वहीं से सपोर्ट लेकर रिवर्स करने की कोशिश की है आखिरी कुछ मिनटों में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल चीज़ें पॉजिटिव हों, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। देखते हैं अमेरिका में अगर तेज़ी हो जाती है तो हमारी बाजार कल पॉजिटिव खुलेगी और सिनारियो जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये जो सेलिंग आ रही है 2 दिन के लगातार, 2 दिन से लगातार, क्या ये एक्सपेक्टेड थी? वही चीज़ तो मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। ऊपर के लेवल पे प्रेशर तगड़ा है, प्रेशर तगड़ा है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि एक्सपायरी जो है वो 16,000 होगी, 16,000 होगी। इस पर मैं कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ कि आप इसके चक्कर में मत पड़िए एक्सपायरी कहाँ होगी, अदरवाइज आप खरीद के बैठ जाओगे कॉल, और वो कॉल गिर जाएगी 75%। जी हाँ भाई साहब, 75% कॉल गिरी हुई है। कौन सी कॉल है ये? 15,900 की। 15,800 भी लगभग 75% कॉल गिरी हुई है। 5 रुपये पे आ गई ये कॉल। कहाँ से खिसक खिसक के आई आप ये भी देख लीजिए, 125 रुपये से। बाजार कहीं जा नहीं रही है, लेकिन कॉल को क्या हो गया आप देख सकते हो। तो ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करने आए हो, तुक्का मार रहे हो, तो तुक्का मारोगे तो बाजार आपको थप्पड़ मार के बाहर करेगी, बस इतना याद रखिएगा। जरा हाँ, हम निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात कर लेते हैं। 1 मिनट। 3 मिनट की कैंडल जो थी, यहाँ पर हमको सेल साइड का ट्रेड मिलता है। कहाँ पर? आप आराम से यहाँ पर ट्रेड लेते अगर निफ्टी 50 का चार्ट देखते। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन का माहौल तब हो गया जब दोनों चार्ट अलग अलग बन गए, ठीक है, निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी। मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप निफ्टी पे ज़्यादा फोकस कर लिया कीजिए जब निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट निफ्टी से बिल्कुल अलग बने। यहाँ का चार्ट देख लीजिए और निफ्टी का चार्ट देख लीजिए, शुरुआत में कैसे बना हुआ है। हमको यहाँ पर सेल सिग्नल मिला, यहाँ पर अलग सिग्नल मिल गया, लेकिन मैंने आपको बोला है थोड़ा वेट कर लीजिए, एक और कैंडल बनने का वेट कर लीजिए। जब आप 1-2 कैंडल और वेट करोगे तो आपको सिनारियो क्लियर हो जाएगा। आप निफ्टी को देख लीजिए क्या हो रहा है, ऊपर के लेवल से प्रेशर आ रहा है। बाकी आप बताइएगा आपने यहाँ पर क्या किया। मैंने यहाँ पर सेल किया था 10 मिनट की कैंडल पे, कोई कन्फ्यूजन थी नहीं, वहाँ पर भी आपको शॉर्ट साइड का ही ट्रेड मिला और हमारे सारे के सारे टारगेट हिट हुए। यहाँ पर भी कितने बेहतरीन तरीके से बाजार हमारे पक्ष में मोमेंटम दिखाई है। तो आज के लिए भी निफ्टी ट्रेडर सेटअप वालों के लिए दिन बहुत अच्छा था। फर्स्ट ट्रेड आप लोग जरा बताइएगा आप लोगों ने वहाँ पर क्या किया और क्या कन्फ्यूजन आई थी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब चार्ट अलग हो जाते हैं तो क्या हमें ट्रेड अवॉइड कर देना चाहिए? आप अवॉइड कर दोगे कोई तकलीफ की बात नहीं, आप एक ही ट्रेड लीजिए, आप 10 मिनट वाला ही ट्रेड लीजिए, वो अपनी पर्सनल चॉइस होगी। बाकी अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप देख लीजिए 5 रुपये पे आ गए ना, 75% नीचे, और ये लगभग 15,900 16,000 की कॉल, 15,900 की कॉल खूब खरीदवाई गई है, खूब खरीदे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। ओपन इंटरेस्ट देखकर मैं समझ जाता हूँ 16,000, क्वांटिटी खूब ज़्यादा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम, क्वांटिटी खूब ज़्यादा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम, क्वांटिटी खूब ज़्यादा। 15,900, 15,800, इवन 15,700 में भी अभी दबाकर भारी भरकम खरीदाई। ऑप्शन राइटर्स आपको कहीं का छोड़ेंगे? कहीं का नहीं छोड़ेंगे भाई, आप खरीद के बैठे रहो, जिंदगी गंवा दोगे इसी चक्कर में, ऑप्शंस के चक्कर में ही गंवाओगे जिंदगी, और कुछ नहीं होगा। बताने वाले बहुत हैं, ये कॉल खरीद लें, ये पुट खरीद लें, यहाँ कर लें, वहाँ कर लें। करोगे क्या? कैश में रहो, ऐश करोगे, कैश पे ट्रेड करो, ऐश करोगे। कैश मतलब इक्विटीज़ में ट्रेड करो, ऐश करोगे शुरुआत में। आगे बढ़ना है तो इंडेक्स के फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए, इंडेक्स के ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना है हेज करके ट्रेड कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फ्यूचर्स सब कहते हैं डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन हेज कर लीजिए ना ऑप्शन से, तब तो बात समझ में आएगी। और अगर फ्यूचर्स आप स्टॉप लॉस लगा कर रहे हो तो आप वहाँ पर बेहतरीन काम करोगे। ऑप्शंस में आपको क्या लगता है कि नहीं भाई मैं तो 20 रुपये खरीदा हूँ, उसमें स्टॉप लॉस क्या लगाऊँ, शर्म लगती है स्टॉप लॉस लगाने में, और जब 15,000 का सामान रहता है तब स्टॉप लॉस लगाने में शर्म नहीं लगती है। इसी कारण हम सब ऑप्शंस में फेल होते हैं, क्योंकि हमको लगता है अरे जाएगा तो 20 ही रुपये। वो 20 रुपये आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। जाओ एक पेड़ लगा दो, एक पेड़ लगा दो 75 गुणे 20 करके, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक, अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। SBI कार्ड, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर देख लीजिएगा कहाँ पर खरीदना है। मैंने बहुत स्ट्रिक्ट रूप में आपको बोला था इसको मत खरीदिएगा 950 से पहले। उसके बाद भी आज मैंने कुछ कहा है, अभी भी खरीदने के लिए मना क्यों किया है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको तकलीफ
होने ही वाली है इस स्टॉक में। मारुति आज बढ़िया मोमेंटम फिर से दिखाया है, बढ़िया ब्रेकआउट भी दे रहा है, स्विंग ब्रेकआउट इसको हम कह सकते हैं। यहाँ एक बहुत बेहतरीन इसको ब्रेकआउट हम मान सकते हैं। एक बार ये मोमेंटम अगर दिखाना यहाँ से चालू रखता है तो 7750 का लेवल बड़े आराम से ये दिखा सकता है। तो अभी भी हमें 300 रुपये की गुंजाइश यहाँ पर दिखाई देती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की चीज़ें ऐसी हों। बाकी जो लोग स्विंगर सेटअप पे ट्रेड लिए हैं उनके सारे टारगेट हिट हो चुके हैं, या तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें या फिर अपना प्रॉफिट बुक करके निकले। विप्रो यहाँ पर देखो, पूरे IT इंडेक्स में आप जाकर चेक कीजिए क्या हो रहा है। अपना पैसा कमज़ोर हो रहा है, ये तो सबको पता था, और इसी कारण IT इंडेक्स भाग रहा था। ठीक, ये भी सब जानते हैं। लेकिन हम आप सब महारथी हैं। हम आप सबको अगर सिग्नल पहले मिलेगा तो हम वहाँ खरीदारी करने नहीं आएंगे। हम आप सब ब्रेकआउट वाले महारथी हैं। हम यहाँ खरीद लेंगे, यहाँ खरीद लेंगे, ब्रेकआउट देखेंगे। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था ब्रेकआउट देगी, कंपनियाँ देंगी, स्टॉक्स आपको ब्रेकआउट देंगे, लेकिन आएंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट करेंगे, आपको 2-4 थप्पड़ लगाएंगे और फिर भाग जाएंगे। ये थप्पड़ वाली बात मैं इसलिए बोलता हूँ, आपको बुरी लगे ये बात। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे मीठे बोलने वाले लोग चाहिए, तो भाई अभी इसी वक्त आप जा सकते हो। जो लोग मीठे बोल रहे हैं, हम भी कुछ दिन बाद मीठे बोलने वाले वचन सीख लेंगे, उसके बाद फिर आप आ जाइएगा। आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि तब मैं भी मीठा बोलूँगा। खैर, मजाक की बात थी। USD INR गिरा हुआ है 74 रुपये 30 पैसे। अपना रुपया कमज़ोर हो चुका है, 74 रुपये $1 की कीमत हो चुकी है। सोच लीजिए कहाँ जा रहा है देश। खैर, देश की बात बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं विप्रो की। सोचिए अगर ये 534-35 रुपये की नेकलाइन टूटी तो क्या होगा। आप फिर से यहाँ पर 500 रुपये का प्राइस देख सकते हो। वहाँ पर बहुत लोगों को चोट देने वाला है। क्या करोगे? पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी बन तो रही है। तो आपको हमेशा स्टॉक मतलब एक सही लेवल आपको लगे कि हाँ भाई साहब ये लेवल सही है, हम यहाँ पर खरीद रहे हैं, नहीं तो आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करोगे। रिलायंस आज इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर रहा था, सुबह से ही एकदम परेशान करके रख दिया। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भी आज काफ़ी तगड़ी सेलिंग हमको दिखाई दी। पूरी बाजार में आज चौतरफा सेलिंग हमको दिखाई दे रही थी। अगर आप इंडेक्सेस की बात करोगे तो निफ्टी को अगर हम इग्नोर करना चाहें तो एक ही इंडेक्स है जो हमें अच्छी खासी मोमेंटम दिखाने की कोशिश किया था इंट्राडे में, निफ्टी मिड कैप। अदरवाइज निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी से बेकार परफॉर्म किया है। निफ्टी बैंक भी निफ्टी के आसपास ही परफॉर्म किया। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी निफ्टी के आसपास ही परफॉर्मेंस दिया है। निफ्टी में टॉप मूवर्स में मारुति था, अपना प्यारा दुलारा मारुति, टाइटन प्यारा दुलारा टाइटन, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा ONGC, ये सारे स्टॉक्स थे 1 से 1.5% मजबूत। मारुति 2.5% मजबूत था। गिरावट में अदानी पोर्ट्स 3.5%, विप्रो 3%। सोचिए, डिवीज लैब 1.5%, श्री सीमेंट 1.5%, JSW स्टील 1.5% कमज़ोर थे। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप देख सकते हो आराम से PNB टॉप मूवर, SBI कार्ड टॉप लूजर। निफ्टी मिड कैप को बचाया किसने? BEL। वाह क्या चाल है। 10% का मोमेंटम आता नहीं है जल्दी, लेकिन जब आता है धूम धड़ाका हो जाता है। वॉल्यूम भी बहुत तगड़े से हुआ है। L&T फाइनेंस आप देख सकते हो, ये भी 2.25% की तेज़ी। वोल्टास 1.5%, MFSL 1%, अशोक लेलैंड 0.25%। ठीक, उसके बाद गिरावट में टॉप लूजर था यूनियन बैंक, उसके अलावा नॉर्मल से स्टॉक्स थे, आप नाम देख सकते हो। निफ्टी बैंक में पॉजिटिव साइड वाले कमज़ोर थे। HDFC बैंक काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, अदरवाइज ये इंडेक्स निफ्टी से काफ़ी ज़्यादा नीचे बंद होता। फाइनेंशियल सर्विसेज में बजाज फिनसर्व ना होता, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज ना होता तो फिर हमको बहुत तकलीफ हो जाती। यहाँ पर ये इंडेक्स भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर जाता। तो ये थी आज की मार्केट रिपोर्ट। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रा बताइएगा। स्विंग ट्रेडिंग में क्या गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए वीडियो जस्ट इससे पहले है, जरूर देखिएगा। बहुत लोगों ने गलती की है वर्लपूल में और प्रेस्टीज में, दोनों ही स्टॉक्स आपको हमने सुझाए थे। गलतियां कैसे हो गई, कैसे हो रही हैं। मारुति में आप कैसे गलती कर सकते हो, SBI कार्ड में आप कैसे गलती कर सकते हो, वीडियो अपलोडेड है, जरूर देखिएगा। कल की बाजार कहाँ खुलेगी वो वाली वीडियो आएगी रात में, कोशिश करेंगे आज जल्दी आ जाए। और सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए क्या है कि आप वहाँ पर जाकर चेक कीजिए कि हम आपको लेवल्स क्या बताते हैं। 1 दिन के नहीं, 5 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की वीडियो को चेक कीजिए, लेवल्स को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ एक्यूरेसी ठीक ठाक है तो आप उन चीज़ों पर रिलाई करके ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी अगर आपको ऑप्शंस में तुक्का ही लगाना है तो भाई साहब खूब प्रमोशन हो रहा है, लगाओ तुक्का, जुआ खेलो, इसीलिए तो लोग बाहर हो जाते हैं, और कोई दूसरी बात है नहीं। अब आपको लगता होगा कि मैं लॉस किया हूँ ऑप्शंस में, रिकवरी क्या कैश करा देगा? जी हाँ, कैश ही आपको ऐश कराएगा, याद रखिएगा। शुरुआत में हो कैश ही आपको ऐश कराएगा, नए लोग हो कैसे ही आपको ऐश कराएगा। थोड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा पोर्टफोलियो है, फ्यूचर्स में करो, और फ्यूचर्स सिर्फ इंडेक्स का। वहाँ पर ऐसा मोमेंटम नहीं आएगा आप एक ही दिन में साफ हो गए, आप बर्बाद हो गए। हेजिंग कर सकते हो आप, उसकी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ऑप्शंस में बहुत दिक्कतें होती हैं, ये मत कहिएगा ऑप्शंस में भी मैं स्टॉप लॉस लगाकर काम करता हूँ। आप बेसिक नेचर के खिलाफ जा रहे हो, याद रखिएगा। चीज़ ऊपर नीचे जाए तब नुकसान या प्रॉफिट हो, बात समझ में आती है। चीज़ वहीं रहे फिर भी नुकसान हो रहा है, मतलब आप क्या करोगे इस बाजार में? चीज़ वहीं खड़ी है, आपको नुकसान हो रहा है, करोगे क्या? बाइंग कर रहे हो, सेलिंग करोगे, अनलिमिटेड
रिस्क ले लोगे, अनलिमिटेड रिस्क लोगे तो एक ही बार में तो आपको बाजार बोलेगी चलो भैया आ गए थे गलती से, चलो निकल लो। और छोटा छोटा रिस्क ले रहे हो और पैसा पूरा जला रहे हो तो भी तकलीफ तो है, तकलीफ बहुत है। और ये बात मैं आज इसलिए जोर दे रहा था क्योंकि बहुत से लोगों ने आज मेरे पास मैसेज किया, मुझे नहीं पता टीवी वालों ने खरीदवाया था, कहाँ खरीदवाया था। किसी के पास 15,900 की कॉल है, किसी के पास 15,800 की है, किसी के पास 16,000 की है। वाह भाई, 70% लॉस हो गया, उसके बाद आप सवाल पूछते हो। सवाल पहले पूछ लो, इवन सवाल मत पूछो, आप खुद से सवाल पूछो कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, यहाँ जुआ खेलने आया हूँ, एक दिन में डबल पैसा करने आया हूँ, यही करने आए हो क्या? समझदार बनो। इतना ही आसान होता पैसा बनाना, सब स्टॉक मार्केट में अब तक कूद पड़े होते। जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, ना आपको बिस्किट खाने को मिलती, ना नमकीन, ना मोटरसाइकिल चलाने को मिलती, ना मारुति आपकी कार बनाती, ना हीरो आपकी गाड़ी बनाता, ना स्प्लेंडर से आप चल पाते, ना मारुति वैगनार से चल पाते। आप क्या करते? आप पैदल चलते, ट्रेडिंग करते, क्योंकि पूरी दुनिया ट्रेडिंग करने ही आ जाती। आसान नहीं है, समय देना पड़ता है, लॉजिक लगानी पड़ती है, तरीके सीखने पड़ते हैं। और आप हवा भाई पैसा डबल करने आ गए, वाह, तुक्का लगाते रहो भाई, क्या करें, कुछ कह भी नहीं सकते। नमस्कार।